हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डकडकगो सर्च इंजन क्या है और डकडकगो का जो मोबाइल में जो ब्राउजर मिलता है उसमें क्या क्या फीचर्स है। तो देखिए ये वीडियो मेनली होने वाला है आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो कैसे मैनेज होता है इसके बारे में है। लेकिन और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ यहाँ पे मैं बोलूंगा और ये बहुत ज्यादा आपके काम का भी है, मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज की वीडियो से मैं बताना चाहता हूं कि सर्च इंजन क्या होता है। देखिए सर्च इंजन होता है कि जहां पे आप चीजें सर्च करते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर अगर सर्च इंजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है गूगल। तो मैं आपको एक वर्ल्ड वाइड जो मार्केट शेयर है सर्च इंजन का वो मैं पहले दिखा देता हूं। देखिए गूगल सबसे ज्यादा ये डोमिनेट कर रहा है, 92% जो सर्च करते हैं वो गूगल पे ही करते हैं। उसके अलावा है बिंग जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। फिर आता है याहू और फिर आता है बाइडू, यांडेक्स और यहाँ पे आता है डकडकगो। इसी के बारे में आज का वीडियो है। देखिए इसका मार्केट शेयर बहुत ही कम है लेकिन इसका जो फीचर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे काफी पसंद है। और ये जो डकडकगो इसका यूज है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि लोग अवेयर हो रहे हैं और बहुत ही तेजी से इसका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये मैं आज दिखाऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि डकडकगो वेबसाइट चलिए पहले खोल लेते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जो duckduckgo.com, देखिए ये हमने खोल लिया। ये हमारा है डकडकगो जो कि है मतलब वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। आप अगर फायरफॉक्स पे काम करते हैं तो यहाँ पे आप जो डिफॉल्ट आपका सर्च इंजन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके आप यहाँ पे लिखिए सर्च इंजन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आर होगा एक। चलिए ये जो सर्च इंजन है ये अगर आपने लिख दिया और सॉरी इतना स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए सर्च इंजन आ गया और देखिए कि सर्च इंजन जो है डिफॉल्ट में सर्च इंजन आपका है गूगल। तो इसको आप चेंज करके डकडकगो बना सकते हैं। तो मैं बना देता हूं अभी। चलिए अब जो है आप जो भी सर्च करेंगे वैसे भी नॉर्मली डकडकगो पे ही होगा। तो ये है इसका वेबसाइट। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल प्राइवेसी फोकस्ड है। चलिए मैं आप डकडकगो पे क्यों सर्च करेंगे, आपके पास गूगल है, आपके पास याहू है, आपके पास बिंग है, क्यों डकडकगो पे सर्च क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि देखिए इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब कि ये आपके जो प्राइवेट डेटा है उसको कभी भी स्टोर नहीं करता है और ना कि किसी को बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए इसका मेन जो चीज है प्राइवेसी है और प्राइवेट सर्च इंजन है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो प्राइवेसी रूल्स है वो ये फॉलो करते हैं। कभी भी पर्सनल डेटा को ये स्टोर नहीं करते हैं। तो ये एक बात होगी कि अगर आप मतलब अपनी चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इसका जरूर इस्तेमाल आपको करना चाहिए। देखिए गूगल में क्या होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सब कुछ ट्रैक रहता है। देखिए मान लीजिए आपने गूगल पे कभी बाइक्स को लेकर सर्च किया कि आपको मतलब बाइक्स कैसे कैसे खरीदने हैं, उसको लेकर सर्च किया। फिर आप देखेंगे आपके हर एक ऐप में या कहीं भी देखिएगा बाइक का ही ऐड आ रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि आप ट्रैक हो रहे हैं हर जगह। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप इंटरनेट में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ आपको ट्रैक किया जाता है। यहाँ तक कि आपका लोकेशन भी एग्जैक्टली ट्रैक होता है कि आप कौन से लोकेशन में है करेंटली। देखिएगा मंथली आपके जो ईमेल एड्रेस है वहां पे मंथली रिव्यू आता है लोकेशन का, कि आप मतलब ट्रैवल हिस्ट्री का, कि आप किस किस लोकेशन पे गए, कितना दिन थे वहां पे, कौन सा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन। डकडकगो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां अगर आप परमिशन देंगे तो अप्रोक्सीमेट लोकेशन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए पहला एक बात है कि गूगल में या फिर और जो हम सर्च करते हैं जिसमें सर्च इंजन में, उसमें क्या रहता है कि वहां पे सेंसर किया जाता है कुछ वेबसाइट्स को। जैसे मान लीजिए आपके देश में यानी कि कंट्री में कुछ वेबसाइट्स को बैन करके रखा हुआ है जहां पे मान लीजिए कॉपीराइटेड मटेरियल मिलता है, मतलब कोई बुक्स मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है ना, ये सब मिलता है जो कि मतलब कॉपीराइटेड है, मतलब उसको आपको नॉर्मली खरीदना पड़ेगा और खरीदना भी चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल आपको फ्री में डाउनलोड नहीं करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए। लेकिन मान लीजिए क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको उस चीज की बहुत जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे, आप उसको सर्च करेंगे कि ऑनलाइन वो मिले ना मिले। लेकिन गूगल में क्या होता है कि वो सब जो वेबसाइट्स जहां पे वो सब मिलते हैं वो ब्लॉक होता है, तो वो आपको नहीं दिखाई देता। इसमें काम आता है डकडकगो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली और ये एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट दिखाता है जो आपको चाहिए। ये कोई भी सेंसर नहीं करता किसी भी वेबसाइट को। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ। देखिए तो मैं तो पहले
जॉब्स लिख के सर्च करता हूं। देखिए, तो मैं पहले जॉब्स लिख के यहाँ पे सर्च किया, तो देखिए ये जो सर्च है ये बिल्कुल ग्लोबल सर्च है, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये सर्च होता है। अगर आपको इंडिया के स्पेसिफिक सर्च चाहिए तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इस पे आप कंट्री सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया में कर देता हूं, तो देखिए इंडिया पे अगर हम सर्च करेंगे तो देखिए ये सर्च रिजल्ट बदल गया। अब यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आएंगे वो आपका इंडिया के हिसाब से सर्च रिजल्ट होगा। आप यहीं पे बैठ के अगर आप किसी और देश का सर्च रिजल्ट जानना चाहते हैं, मतलब अगर कोई और देश में आप होते तो वहां पे सर्च रिजल्ट कैसा आता, तो वहां पे आप यहाँ पे आसानी से स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ऑस्ट्रेलिया का देखना है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया देख लिया, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पे ये सब आपका सर्च रिजल्ट यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो किसी भी कंट्री में आप अगर जानना चाहते हैं कि उस कंट्री में वहां का सर्च रिजल्ट कैसा होगा इस कोई एक टॉपिक में, तो यहां से आप देख सकते हैं। अब इसका जो कुछ सेटिंग्स है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि सॉरी, यहाँ पे देखिए आप एक मिनट पहले ये वाला देख लेते। चलिए मैं हेल्प लिख के यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, ऐसे ही हेल्प सर्च कर लिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे जो क्विक सेटिंग्स है वो पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेटिंग्स है ये सेफ सर्च का है, इसको आप ऑन ऑफ मॉडरेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एनी टाइम, पास्ट, टुडे, लास्ट मंथ, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है, इस पे आप देखिए देख सकते हैं। ये जो अपीयरेंस है ना, इसको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ये लाइट थीम है, ये हो गया डार्क थीम, देखिए चुटकियों में ये लाइट थीम। फिर ये साइड आइकॉन्स जो है इसको आप कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में आप जो है चाहते हैं। तो यहाँ पे अब अगर ऑल सेटिंग्स पे जाए, यहाँ पे आप ऑल सेटिंग्स पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो आइकन है यह वाला, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है पूरा सेटिंग्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और भी कुछ जो। तो देखिए यहाँ पे थीम्स को पहले देखते हैं। थीम्स, तो देखिए बहुत सारे थीम्स है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको चूज कर लिया। अब ये जो थीम है ये आप पे अप्लाई हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ अगर मैं सर्च करता हूँ www, चलिए कुछ अच्छा यूट्यूब सर्च हो गया। चलिए यूट्यूब में अभी नहीं दिखा रहा हूँ, अभी डक डक गो पे ही फोकस करते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, तो डक लिख के सर्च करता हूँ, फिर से यही पेज आ गया। चलिए यहाँ पे कुछ और सर्च करते हैं। चलिए हेलो लिख के मैंने सर्च किया, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए जो ये जैसा मैंने थीम चूज किया है उस जैसा आ गया। ये ऊपर वाला जो है और ये बीच वाला जो है लिंक जो है लाल कलर का दिखेगा, देखिए इस तरह से लाल कलर का। तो इसमें आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर जनरल सेटिंग में आप जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आप रीजन चूज कर सकते हैं। मैंने बताया अगर आप कहीं पे रहते हैं उसका रीजन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लैंग्वेज है, सेफ सर्च को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, और इंस्टेंट आंसर्स मिल जाएगा। और इन्फिनिटी स्क्रॉल, जैसे कि जो सर्च रिजल्ट आता है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आया, तो देखिए ये यहाँ तक आया। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा। अगर इन्फिनिटी स्क्रॉल कर देंगे तो ऐसे स्क्रॉल होता ही जाएगा, ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे आता ही जाएगा सर्च रिजल्ट। तो इन्फिनिटी स्क्रॉल अभी ऑफ किया हुआ है मेरा। फिर ऑटो कंप्लीट से ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे तो सजेशन आता है कि आपको मतलब कौन सा चीज चाहिए, है ना, जैसे गूगल पे आता है वैसे यहाँ भी आता है। फिर एडवर्टाइजमेंट्स अब अगर आपको मतलब चाहिए तो आप ऑन रख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि डक डक गो को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डक डक गो देखिए इसमें काम होता है तो इसमें कुछ पैसे खर्च भी होते हैं, तो इसमें आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर देखिए जो है यूनिट ऑफ मेजर, फिर लोकेशन, देखिए लोकेशन मेरा ऑफ किया हुआ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करके उसको स्टोर करके रख देगा, ऐसा नहीं होगा। इसको अगर मान लीजिए आपको लोकल वेदर देखना है तो आपका लोकेशन थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना, तो इसका आप ऑन कीजिए। वेदर देखिए, ये क्या करता है कि आपका अप्रोक्सीमेट लोकेशन लेता है कि आसपास के इलाके में मतलब कितने एरिया में एक लोकेशन ले लेता है, लेकिन आपका परफेक्टली एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेता कि आप इसी जगह पे रह रहे हैं। तो ये इसका है, देखा है ना, ये अप्रोक्सीमेट लोकेशन को यूज करता है। फिर अगर आप परमिशन दे तो, नहीं तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स है आप देख सकते हैं, और जो है ये आप देख सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ थोड़ा अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे देखिए आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, सेंटर अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जरा देखिए 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 कलर चेंज हो रहा है कैसे, देखिए मैं कोई भी कलर इसमें दे सकता हूँ, कोई भी कलर मुझे चाहिए, है ना। तो बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बैकग्राउंड का कलर। तो मैं अभी के लिए इस तरह से रख देता हूँ बैकग्राउंड के कलर को, ठीक है।
चलिए, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और भी देखिए कई सारे सेटिंग्स हैं जिसको आप मतलब काम में ला सकते हैं। और प्राइवेसी, बिल्कुल ये प्राइवेसी का भी आप यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ का। तो देखिए यहाँ पे आपको मतलब सर्च जो है वो एग्जैक्टली आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है कि कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो ये हो गया डक ब्राउजर के बारे में। आप इसका एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं फायरफॉक्स पे। अगर आप डक जो है इस पे जाएंगे, इसका आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर अबाउट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे अबाउट पे जाएंगे तो देखिए योर पर्सनल डेटा इज नोबडीज बिजनेस। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ का, आपको पर्सनल डेटा को कभी भी सर्च नहीं किया जा सकता। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स से आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ चीजें देख सकते हैं आप। तो मोबाइल ब्राउजर के लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। और अभी देखिए कि ये जो है ऐड डक टू फायरफॉक्स, ये अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब कि आपके फायरफॉक्स पे एक एक्सटेंशन है, ये अगर इंस्टॉल कर लेते तो देखिए इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, देखिए ये यहाँ पे ये दिखाई देता है। देखिए अब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे उसका ये हेल्थ दिखा देगा कि प्राइवेसी से रिलेटेड, मतलब कितना प्राइवेसी को वो रेस्पेक्ट करता है, उस हिसाब से ये रैंकिंग देता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट को ये दे दिया है ए रैंकिंग, यानी कि गुड प्राइवेसी प्रैक्टिसेस। चलिए कुछ और वेबसाइट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां का मतलब क्या है। चलिए मैं डेबियन के वेबसाइट पे एक बार जाता हूँ, ठीक है। तो मैं डेबियन के वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि क्या ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया B+। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 ट्रैकर्स फाउंड, कि कितने ट्रैकर है जो आपको ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रैकर नहीं है इस वेबसाइट पे। और अननोन प्राइवेसी प्रैक्टिस, इसलिए शायद थोड़ा सा इसका स्कोर कम हुआ है कि प्राइवेसी प्रैक्टिसेस जो है वो अननोन है, मतलब कि पब्लिक नहीं है इसलिए। लेकिन फिर भी ये अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप गूगल को सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे D मिलेगा, मतलब कि सबसे खराब। क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल प्राइवेसी मतलब कुछ रहता ही नहीं है उसमें। आप हर चीज, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है, सब वो ट्रैक हो जाता है। इसलिए आप गूगल को अगर खोलेंगे तो बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पे गूगल जो है वो आपको देखिए यहाँ पे D दिखाई देगा, है ना, बैड दिखाई देगा, वो प्राइवेसी पॉलिसी। तो चलिए और भी कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं डक के बारे में, और वो है इमेज सर्च। इमेज सर्च के बारे में देख लेते हैं। चलिए ताजमहल ये मैं सर्च करता हूँ डक गो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इमेज सर्च पे चलता हूँ, इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इमेज सर्च भी बड़ा कमाल का। देखिए कोई भी इमेज आपको मान लीजिए पसंद है, इसको आप क्लिक कीजिए और फिर देखिए यहाँ पे आप व्यू फाइल, यानी कि जो इमेज है उस इमेज फाइल को मतलब डायरेक्टली आप खोल सकते हैं। देखिए गूगल में क्या होता है कि आप सर्च कीजिए इमेज, फिर जो इमेज आता है ना, फिर उस पर आप डायरेक्टली उस इमेज पे क्लिक नहीं कर सकते। वो जब भी आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तब उस वो वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ गूगल खोल के। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जो है ताजमहल, चलिए इसको मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इमेजेस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक कोई भी इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विजिट मतलब कि वो वेबसाइट खुल जाता है। इसको आप क्लिक कीजिए, इमेज को क्लिक कीजिए, तो देखिए क्या हो जाता है, वो वेबसाइट देखिए खुल गया, है ना, लेकिन इमेज आपको नहीं मिला। इसमें क्या है कि आप व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो इमेज है वो आपको मिल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया है ना। अब इसको राइट क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिए, सेव इमेज एज, इसको सेव कर लीजिए। चलिए मैं अपने डेस्कटॉप पे इसको जो है सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। देखिए बड़ी आसानी से ये सेव हो गया, है ना। देखिए ये सेव हो गया। तो देखिए इमेज, अगर आपको इमेज चाहिए, इमेज फाइल आपको डाउनलोड करना है, तो डक गो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं, है ना। अब चलते हैं कि अब वीडियोस पे चलते हैं। चलिए वीडियोस पे देखते हैं कि वीडियो में आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वीडियो सजेशंस है, तो इसमें मैं एक वीडियो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये यूट्यूब का वीडियो है। ये कह रहा है कि यूट्यूब पे जाएंगे तो आपका जो प्राइवेसी है वो लॉस हो जाएगा। तो आपको दो ऑप्शन है, एक तो यूट्यूब में जाके देखिए या यहाँ पे देखिए। तो देखिए ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप यूट्यूब में बिना जाके यही से देख सकते हैं। ऐसे और भी वेबसाइट्स के लिए होते हैं, जैसे और वेबसाइट में अगर वीडियो है तो आप डक गो पे ही खोल के इसको वहीं से देख सकते हैं, आपको उस वेबसाइट में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ मुझे यूट्यूब पे नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट वॉच शेयर करूंगा कि मुझे यहीं पे वो वीडियो देखना है। तो देखिए यहाँ पे वो वीडियो आपको दिखेगा। देखिए मैं यूट्यूब पे नहीं जा रहा अलग से, देखिए
है ना। तो ये सब है। तो ये आप ऐसे इस तरह से देख सकते हैं और इस तरह से ये वीडियो सर्च करता है। आप न्यूज सर्च कर सकते हैं और आप मैप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैप आपको मिलेगा। ये वाला जो मैप है ये गूगल मैप नहीं है, तो ये अलग मैप है। तो यहाँ पे आप जो मैप देख सकते हैं कि ये मैप, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। इस पे आप लोकेशन वगैरह पता कर सकते हैं अपना जो मतलब चाहिए। तो ये सब फीचर्स आपको डकडकगो में मिल जाता है। अब अभी मैं बताऊंगा कि डकडकगो एक मोबाइल ब्राउजर उसका भी आता है, उसमें भी मतलब बहुत सारे फीचर्स है, तो वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं अपने मोबाइल पे चलता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि क्या है मेरे पास। तो देखिए ये है मेरा मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ऐप है ये डकडकगो, ये वाला ऐप मैं खोलता हूँ। तो देखिए ये है डकडकगो प्राइवेसी ब्राउजर। तो देखिए ये कुछ खुल जाता है मेरे पास और इसका देखिए बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है। आप देख सकते हैं ये मोबाइल वर्जन है डकडकगो का। तो डकडकगो मैंने इस पे सर्च किया है, ठीक है। अभी देखेंगे आप कि इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो टैब है 1 इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टैब्स को दिखाएगा। अगर और भी आपको टैब खोलना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए, आपका नया टैब खुल जाएगा। और टैब के बीच में स्विच करने के लिए आप इसी दो को यहाँ पे टैप कीजिए और यहाँ पे आप कोई भी टैब में जाइए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो ये है आपका जो है, यहाँ पे भी सेम फीचर्स है। आप कोई भी कंट्री यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अनुसार, जहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट चाहिए। फिर सेव सर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर जो है वीडियोस इमेजेस वगैरह भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं और ये सेटिंग्स जो डायरेक्ट सेटिंग्स है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे और भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अगर और भी सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ पे ये जो राइट साइड है 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, है ना। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये सेटिंग्स पे चला जाता हूँ। चलिए सेटिंग्स पे जाते, देखिए ये लाइट थीम अभी के लिए है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये डार्क थीम बन जाएगा। देखिए एकदम डार्क हो गया, डार्क थीम आपका हो गया, बहुत बढ़िया दिखता है। तो अभी के लिए मैं इसको फिर से लाइट थीम कर देता हूँ। फिर जो आपका है देखिए ऑटो कंप्लीट सजेशन, ये ऑन रहना चाहिए आपको सजेशन देने के लिए क्या सर्च करना है। ऐप आइकॉन, देखिए इस आइकॉन को आप चेंज कर सकते हैं। आप ये ब्लू वाला चलिए मुझे लेना है, तो मैं जो है, तो चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ये जो आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं एक नया टैब खोलता हूँ, चलिए मैं इसको एक नया टैब खोलता हूँ। चलिए यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, शायद दूसरी जगह पे होगा, सर्च जो रिजल्ट से शायद वहाँ पे नेक्स्ट टाइम हो, है ना, या फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तब हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना आइकॉन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। और भी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे लोकेशन जो है, लोकेशन आप अपने अनुसार अपने मोबाइल में यहाँ पे लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जीपीएस को। और यहाँ पे देखिए ये जो ब्राउजर है ना, ये इसमें ट्रैकिंग प्रोटेक्शन रहता है, यानी कि जो जो वेबसाइट्स आपको ट्रैक करना चाहता है ये उसको ब्लॉक कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये इसका एक अलग प्रोटेक्शन है, तो ये जरूर याद रखें। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए इस पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। और एक और भी चीज है, देखिए ये जो वेबसाइट खुला है, चलिए मैं कुछ और वेबसाइट खोलता हूँ। मैं जो है डेबियन का वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे मोबाइल में भी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो है डेबियन का, सॉरी, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेबियन का वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए ये मोबाइल व्यू है। अगर आपको डेस्कटॉप व्यू चाहिए, यानी कि डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा वो आपको चाहिए, तो यहाँ पे वही 3 डॉट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, इस पे आपको चेक कर देना है। तो इस पे चेक कर दीजिए डेस्कटॉप साइट। तो देखिए ये जो वेबसाइट खुल गया ना, ये आपका पूरा डेस्कटॉप जैसा वेबसाइट यहाँ पे आपका खुल जाता है। अगर इसमें आपको मतलब डिफरेंस नहीं दिखाई देता है तो एक काम करता हूँ मैं, जो है फिर से डकडकगो को मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। देखिए ये डकडकगो मैंने सर्च किया, अभी देखिए ये जो है ना, इसको आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरे डेस्कटॉप की जैसा खुल गया। अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड में करूँ तो आपको देखिए और भी अच्छे से पता चल जाएगा। मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, देखिए चलिए ये वहां पे तो नहीं घुमा, ओके ऑटो रोटेशन ऑफ कर देते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर घुमा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है पूरे डेस्कटॉप की तरीके से ये खुल जाता है पूरा वेबसाइट, है ना। अब पता लग रहा है ना कि डेस्कटॉप वेबसाइट है। देखिए तो एक क्लिक में आप डेस्कटॉप वेबसाइट मतलब जैसा कर सकते हैं। और इसको फिर से अनचेक कर देंगे तो वही मोबाइल व्यू में आ जाएगा। देखिए मैंने अनचेक कर दिया,
फिर से ये मोबाइल व्यू जैसा आ जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना, फिर से ये मोबाइल व्यू में आ गया। और एक बहुत ही बढ़िया है, आप डायरेक्टली जो भी आपकी हिस्ट्री है वो आप एक चुटकी में रिमूव कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में देखिए एक फायर आइकॉन दिख रहा है, देखिए ऊपर में एक देखिए 2 लिखा हुआ है उसके बाएं तरफ, उसको मैं क्लिक करता हूं, देखिए तो क्या है कि क्लियर ऑल टैब्स एंड डेटा, यानी कि जो भी आप सर्च किए हैं, जो भी काम किए हैं वो एक चुटकी में खत्म हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये आग जला और ये सब खत्म, तब ये एकदम वैनिश हो गया। देखिए ये पूरा फ्रेश बन गया, है ना। यानी कि आप प्राइवेसी से रिलेटेड ये मतलब बहुत ही एक बढ़िया चीज है, आपको प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से आप सबको ऐसे मिटा दीजिए एक चुटकी में। तो इसका जो एनिमेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं दूसरा मैं एनिमेशन देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसको मैं एक बार देखता हूँ कैसा ये है। चलिए ये फिर से करते हैं। चलिए देखिए ये कुछ अलग एनिमेशन हमको देखने को मिला। तो चलिए ये एक फनी थिंग हो गया। तो ये जो डक डक गो है इसको आप जरूर यूज कीजिए, इसमें आप सर्च कीजिए, आप देखिए आपको ये कैसा लग रहा है। आई होप कि ये बढ़िया लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।